शाला दर्पण पर सत्र 2025-26 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की डिमांड का लॉक का ऑप्शन शुरू हो चुका है। यदि अभी तक आप लोगों ने अपनी विद्यालय की डिमांड नहीं की है या फिर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोग अपने स्कूल से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की डिमांड कर सकते हैं। और डिमांड करने से पहले किन-किन बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस बात की भी हम लोग चर्चा करेंगे। और डिमांड करने से पहले आप लोगों को 3 स्टेप करने होंगे। तो वो 3 स्टेप क्या है, वो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि शाला दर्पण, स्टार विंडो, एसएसओ आईडी से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन अपडेट है, उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम लोग शाला दर्पण पर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद में हम लोगों को योजना वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2025-26 आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, लेकिन अभी आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। इससे पहले आप लोगों को दो और ऑप्शन है, उसको आपको चेक करना है और उसके बाद में सबसे लास्ट में हम लोगों को मांग प्रविष्टि वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, स्कूल स्टॉक और विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि, इस ऑप्शन को आप लोगों को एक बार चेक करना है। तो हम लोग सिंपल इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम लोग क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम लोग गो बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपके विद्यालय में जो 24 और 25 सत्र के लिए जो पाठ्य पुस्तक आई थी, उसकी डिटेल यहाँ पर है। तो आपको चेक करना है कि आप लोगों ने 24-25 की जो पाठ्य पुस्तक है, उसको आप लोगों ने विद्यार्थियों को डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि नहीं किया है। यदि आप लोगों ने नहीं किया है, तो पहले ये काम आप लोगों को करना होगा। तो सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ये हमारे नोडल से प्राप्त पाठ्य पुस्तक है और इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को आप लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है कि स्टूडेंट द्वारा गत वर्ष लौटाई गई जो पुरानी पुस्तकें हैं, उनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हुए आप लोगों की कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को, ये जो कॉलम दिख रहा है, इस कॉलम में आप लोगों को यहाँ पर करना है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट हैं, उतनी पुस्तक यहाँ पर वितरित की गई है या फिर नहीं की गई है। अगर नहीं की गई तो अभी आप लोग उसको पहले फिल कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया तो ये आपके स्टॉक में बोलती रहेगी और यदि आप लोगों ने मांग प्रविष्टि कर दी तो आगे से आपकी किताबें नहीं आएगी। तो इसका आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन की हम लोग एक बात कर लेते हैं कि आप लोगों को अपने स्टॉक रजिस्टर्स को मिलान कर लेना है। देखिए, नई पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या अभी भी यहाँ पर बोल रही है जैसे 4-4-4 है, यानी कि जो पिछले सत्र में हमारे पास में पुस्तकें आई थी, उसमें भी अभी ये 4 पुस्तकें यहाँ पर शो हो रही है। इसका मतलब है कि इस बार जो हमारी पुस्तकें आएगी, उसमें से ये पुस्तकें 4 कम प्राप्त हम लोगों को होगी। उसके बाद में स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई जो पुरानी पुस्तकें हैं, उसकी संख्या यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी और कुल कितनी है, इन दोनों का योग यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, कहीं पे 3 लिखा हुआ आ रहा है, कहीं पे 8 लिखा हुआ आ रहा है, 2-2 लिखा हुआ आ रहा है और इसका मतलब ये है, और कहीं-कहीं पे 0 लिखा हुआ आ रहा है। 0 का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ पे स्टॉक खत्म हो चुका है और जहाँ पर कुछ संख्या लिखी हुई आ रही है, तो उतनी पुस्तकें हम लोगों को इस बार कम प्राप्त होगी। तो एक बार आप लोग अच्छी तरह से इसको रीड कर लीजिएगा, उसके बाद में आप लोगों को डिमांड लॉक करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले ऑप्शन पर। उसके बाद हम लोगों को अब सेकंड वाला ऑप्शन आपको काम करना है, विद्यालयों में संचालित पुस्तकों का चयन करना है। तो आप लोगों को सिंपल इस पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट नोट दिए गए हैं, इन नोट को एक बार आप लोग अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद में यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट सेशन 25-26 पे क्लिक करना है। उसके बाद में क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में शो बुक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोगों के आपकी विद्यालय में जितनी भी पुस्तकें संचालित हो रही है, वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। अब यहाँ पर पुस्तकों का नाम लिखा हुआ आ रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट एंड रिटेन नोडल्स, यहाँ पर नो लिखा हुआ आ रहा है। डिमांड लॉग फॉर 25 सेशन, यहाँ पर भी नो 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 लिखा आ रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोग ने डिमांड लॉग नहीं करी है। उसके बाद बुक मैप फॉर 25, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को आपको देखना है। जो भी अभी वर्तमान में पुस्तकें चल रही है, उनके सामने यहाँ पर यस यस का टिक आपके सामने आना चाहिए। यदि आप लोगों ने गलती से किसी दूसरी बुक को चूज कर लिया, तो आपको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि कक्षा 1 में आओ भाग फर्स्ट लिखा हुआ रहा है, इसका आगे हमारे यस है, कंप्यूटर के आगे भी यस है और उसके बाद में देखिए भाग सेकंड, भाग थर्ड, सबके आगे ये यस हम लोगों ने कर रखा है। यदि आप लोगों का ये यस यस नहीं है, तो आप लोग इसको एक बार अपडेट कर लीजिएगा। तो आप लोगों को एक बार ये पूरा चेक कर लेना है और चेक करने के बाद में आप लोगों को सिंपल अपडेट बुक्स फॉर प्रोफाइल, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद स्कूल प्रोफाइल एंड अपडेट सक्सेसफुली सेशन 2025-26 लिखा हुआ आ जाएगा, इसको आप ऐसे क्लोज कर दीजिएगा। अब आप लोगों को सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में आना है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फ्री टेक्स्ट बुक्स स्कूल मांग प्रविष्टि 2025-26, इस ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर भी महत्वपूर्ण नोट दिया गया है, इस महत्वपूर्ण नोट को भी आप लोग एक बार अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार आप लोगों ने डिमांड कर दी है, तो उसके बाद में आपकी डिमांड वापस से नहीं होगी। और विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थियों पर तृतीय भाषा की मैपिंग प्रपत्र 7M में किया जाना है, अन्यथा संचालित तृतीय भाषा का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। यानी कि कक्षा 6 से 10 में यदि तृतीय भाषा किन किन विद्यार्थियों ने संस्कृत ली है, उर्दू ली है, फिर सिंधी ली है, पंजाबी ली है,
तो वो आप लोगों को पहले से मैप कर कर रखना है। इसी तरह से कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर वैकल्पिक विषयों की मैपिंग भी आप लोगों को प्रपत्र 7 में करनी है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर डिमांड करनी है। उसके बाद में यहाँ पर एक और नोट है कि कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों के लिए 100% बुक्स आएगी और कक्षा 4 से 12 तक 50% आप लोगों को नई बुक्स आएगी और 50% आप लोगों को जो पुरानी पुस्तकें हैं वो विद्यार्थियों को आप लोगों को देनी होगी। अब आप लोगों को डिमांड को लॉक करने के लिए सिंपली ग्रुप सेलेक्ट करेंगे कक्षा 1 से 2 और व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए जैसे आप लोग डिमांड पे क्लिक करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट आपके सामने आ जाता है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कक्षा 6 से 10 में जो थर्ड लैंग्वेज है उसकी जो डिमांड है वो आप लोगों को प्रपत्र 7A में आप लोगों को तृतीय भाषा सेलेक्ट कर लेनी है। इसी तरह से कक्षा 11 और 12 में जो वैकल्पिक से चल रहे हैं उसकी मैपिंग भी आप लोगों को प्रपत्र 7 में कर लेनी है क्योंकि इसी के अनुसार यहाँ पर जो डिमांड है वो डिमांड जनरेट होगी। सिंपली इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब देखिए क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को जो पुस्तकें हैं वो ऑटोमेटिक ही शो हो जाएगी, यानी जो शुद्ध मांग है वो डिमांड यहाँ ऑटोमेटिक शो हो जाएगी क्योंकि पहले ही हम लोगों ने 2 काम पहले कर चुके हैं। इसलिए कक्षा 1 में जो 22 का नामांकन है तो यहाँ पर 22 पुस्तकें प्राप्त हो जाएगी और कक्षा 2 में 22 से तो 22 प्राप्त हो जाएगी, कक्षा 3 में 27 से तो 27 प्राप्त हो जाएगी। अब कक्षा 4 से यहाँ पर आप लोगों की आधी-आधी पुस्तकें जनरेट होगी, जैसे 28 से तो यहाँ 19 ही शो हो रही है और यहाँ पर देखिए 19 बच्चे हैं तो 4 ही शो हो रही है क्योंकि इसलिए जो कक्षा की जो पुस्तकें वो हमारे पास में पड़ी है, इसलिए यहाँ पर डिमांड शो हो रही है। तो इसमें आप लोग को संशोधन नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक ही जनरेट होती हैं। आप लोगों को एक बार इसको मिलान कर लेना है। अब देखिए कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में जो थर्ड लैंग्वेज है वो थर्ड लैंग्वेज किन-किन विद्यार्थियों ने कौन-कौन सी सब्जेक्ट ली है वो संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। जैसे संस्कृत यहाँ पर 8 ली है या फिर उर्दू किसी ने और भी ली है या फिर पंजाबी ली है, सिंधी ली है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। ये आपको थोड़ा-सा विशेष रूप से ध्यान में रखना है, बाकी पुस्तकों की डिमांड तो ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाएगी। इसी तरह से इस कक्षा 7 वाले ऑप्शन में भी करना है, 8 में भी करना है और 9, 10 में भी आप लोगों को करना है। ये काम करने के बाद में आप लोगों को सिंपल लॉग स्कूल बुक डिमांड इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। अब इस पे आप लोग जब क्लिक कर देंगे तो ये जो आपकी डिमांड है वो आपके नोडल में चली जाएगी, यानी कि आपके पीओ स्कूल में चली जाएगी। पीओ स्कूल आपकी डिमांड को लॉक नहीं कर देता है तब तक आप इसको वापस से अनलॉक करवा कर संशोधन करवा सकते हैं। यदि एक बार पीओ ने लॉक कर दिए तो वो सीबीओ के पास चली जाएगी। अब आपको यदि कुछ संशोधन करवाना है तो सीबीओ ऑफिस से आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर वो अनलॉक करवाना होगा। तो आप लोग अनलॉक करवाने की नौबत नहीं है, इसलिए आप लोग पहले से ही अच्छी तरह से ढंग से इंस्ट्रक्शन पढ़कर आप लोगों को जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है उसकी डिमांड को लॉक कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारा दर्पण स्टाफ इंडो से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।